Hey guys, Assalamualaikum. This is Mini Ali and welcome to my YouTube channel. तो आज की जो व्लॉग जो होने वाली है वो बहुत सारे कामों की होने वाली है और उसमें एक चीज़ भी आने वाली है, एक चीज़ ऐड होने वाली है और वो चीज़ शायद रात में आए तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब देखता हूँ कितना मज़ा आती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे वो बहुत टाइम से भी लेना था वो चीज़, लेकिन अब क्या करें, हम कुछ टाइम और इंतज़ार भी करना पड़ेगा। चाहते थे इंतज़ार किया वहाँ थोड़ी देर और से। और कर्टन जो हमने लिए थे वो लग चुके हैं, वो हमने कल लगाए। कल की वे ब्लॉग इस वजह से नहीं बना पाए क्योंकि कल जो है बहुत सारा काम था और ये भी लगाना इतना मुश्किल था, और क्योंकि ऊपर चढ़ के लगाना इतना मुश्किल है। और इसका मैं फुल लुक आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी हमारे जो सोफ़े हैं इसमें कवर वगैरह बिछे हुए, तो ये हटेगा तो आपको फुल लुक बहुत अच्छा लगेगा, वरना मुझे ये हटाना पड़ेगा फिर आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसके साथ पता नहीं आप लोग अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि ये गोल्डन और ऑफ वाइट इस तरीके के हैं, वो तो फिल्टर में ऐसा लग रहा है। तो ये हटेगा तो आपको फुल लुक अच्छा सा दिखेगा, लेकिन मैं ये हटाऊंगी नहीं क्योंकि फिर वो जाहिर सी बात है अभी इतना सारा काम होने वाला है तो डस्ट जो है वो सोफे पे लगेगी, तो मट्टी ऐसे जमती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक। एक इधर कर्टन लगे, एक उस वाले कमरे में भी कर्टन लगे। एक कमरा हमारा खाली होने वाला, अभी कुछ देर में कुछ लोग आने वाले हैं वो उसको खाली करेंगे, तो उसमें भी इतना सारा काम, जाहिर सी बात है फिर इतनी डस्ट वगैरह होती है, फिर उसको साफ़ वगैरह भी करो। और दूसरा वाला बेड पे शिफ्ट होगा उस वाले कमरे में, तो बहुत ही ज़्यादा काम वगैरह। और मैं आपको दिखाती हूँ, और इतना सारा काम है, स्टूल सब इधर ही रखा हुआ है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसको सही तरीके से करके दिखाती हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी, मतलब पूरे पर्दों का, अपना नहीं। तो मैंने कहा था कि फर्नीचर पे जाना है एक, तो ऐसी बातें डस्ट वगैरह इतनी होती, तबीयत मेरी इतनी ख़राब हुई तो ना गले में तकलीफ है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा तो, क्योंकि इतनी डस्ट थी, उतनी सफाई वगैरह हुई है इस वजह से। और मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने आपको जो बोला था वो बोला था 4:30 बजे, मैंने आपको जो टाइम था वो मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाती हूँ, और अब जो है वो रात के 9 बजे हैं। और मैंने कहा था कि एक सरप्राइज़ है मेरे लिए, मतलब वो मुझे पता है लेकिन मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और तो मैंने कहा था वो 8 बजे आ जाएगा, तो वो रास्ते में, और वो 8:30 तो हो ही गए अब तक, बल्कि हाँ 8:30 हो रहे हैं, 9 नहीं हो रहा है। तो बस वो आने वाला है, और घर भी सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अब वो पार्सल वाला भी आने वाला है, और मैंने पूरे घर की सफाई की है क्योंकि 2-3 काम बाज़ार के भी थे, और पूरा घर उल्टा हुआ है। एक कमरा सेट होगा, जिसका फर्नीचर निकला था वो उस कमरा सेट हो गया, और जिसका कमरे का फर्नीचर नहीं निकलना था ना वो फैल गए। लाउंज फैल गया, रूम फैल गया, किचन फैल गया, और मेरी तो हालत ही डाउन हो रही है क्योंकि इतनी सफाई की है। और मैं दिखाती हूँ पर्दे वगैरह, लेकिन मैं उसको सेट वगैरह करके दिखाऊंगी। अभी जो पार्सल जो आएगा वो भी मुझे देखना है खोल के कि वो सही है या नहीं, क्योंकि मैंने उनको पहले से बोल दिया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ऐसी बात है तो मैं चीज़ देख कर लूँगी, वरना वो लोग अलाउ करते ही नहीं है। लेकिन मैं कहा मैं आपको पहले से बता दूँ कि मैं चीज़ जो है वो मैं देखूँगी फिर ही मैं लूँगी, वरना मैं नहीं लूँगी। और ये डेटा केबल जो आपके पास जो आ रही है इसको इग्नोर करें, क्योंकि फ़ोन चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं सो को उठी थी मैंने फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाया था, और अब उतने में ये हाल है। तो मेरे बालों से आप लोगों का अंदाज़ा हो ही रहा होगा, एक एंटी बालों को तो इग्नोर करें क्योंकि ऐसे लग रहा है कोई एंटीना ख़राब है बालों में। तो बोल रही ना, हालत देख के आप लोग का अंदाज़ा हो रहा था, मैंने किया था वो अलग था। और तो वो आ जाए फिर मैं वो देखती हूँ और फिर आप लोग को भी दिखाती हूँ। अगर आप लोग को उसके प्राइस चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तभी मैं बताऊँगी, वरना मैं नहीं बताऊँगी। और वो आएगा फिर माँ को दिखाऊँगी वो कैसा है, वो वैसा है भी जैसा दिखाया था, वरना मैं उसको वापसी कर दूँगी। तो वो रास्ते में एड्रेस पूछ रहे, तो आ जाओ तो मैं दिखाती हूँ। तो मैं अब आपको जो ना कर्टन्स दिखाती हूँ, कर्टन किस तरीके से लग रहा है। ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, और ये ब्लू सोफ़े हैं। अगर हम इसको भी ब्लू करवा दे, वैसे में था कि हम कर्टन जो है ये
कर्टन जो है हम लोग ब्लू लें, तो चूँकि हमारे सोफ़ों से भी मैच करेगा और हमारे किचन से भी। लेकिन फिर मम्मा ने कहा फिर सब कुछ ब्लू ब्लू हो जाएगा, चूँकि कारपेट जो लिया बिछाने के लिए वो भी ब्लू ही है। तो कर्टन हमने गोल्डन डाल दिए हैं, क्योंकि ये देखें इस साइड को तो बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि हमारा किचन भी ब्लू है और सोफ़े भी, और तो हमने ये जो ना गोल्डन डाल दिया। तो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ तो आ गई है। इस कमरे में इतनी लाइट है नहीं, क्योंकि एक बल्ब है वो बिल्कुल ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है, तो वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कमरे में लाइट वगैरह नहीं होगी। और जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गया है, और बहुत दिनों तक चाहिए था, और वो आ गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पीछे को इग्नोर करिएगा, तो ये है वो चीज़, और पीछे का ये बैकग्राउंड को आप इग्नोर करें, क्योंकि मैंने बताया घर में काम चल रहा है, तो ये है। और मेरे हाथ को भी इग्नोर करें। और ये मंगवाया मैंने, ओह शिट, ये, और ये मैं हूँ, मैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होंगी क्योंकि कमरे में लाइट है नहीं, और पीछे बिल्कुल मैस हुआ हुआ है। और इस चीज़ का इंतज़ार था और ये चीज़ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह, जो देखेगा वो माशाल्लाह ज़रूर बोले। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कर्टन्स वगैरह दिखाती हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ये बोला था कि मैं आपको कर्टन्स वगैरह दिखाती हूँ, तो मैं दिखा इस वजह से नहीं सकी थी क्योंकि ये ब्लॉग जो अब बन रही है, ये वाली क्लिप जो बन रही है वो 2 दिन बाद बन रही है। ये मैंने परसों बताई थी कि मैं बात दिखा रही हूँ, मैं दिखा नहीं पाई चुकी। फिर वो इतना काम वगैरह भी आ गया, तो कोई आ भी जाता घर पे मेहमान वगैरह। फिर दूसरे दिन इतनी तैयारी व्यार करनी थी, कुछ मेहमानों का आना था घर। और अब मैं दिखाती हूँ किस तरीके से कर्टन्स लग रहा है। शायद मैं याद में मैं दिखा चुकी है नहीं, तो के लिए वो ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाले कर्टन्स ऐसे लगे हैं, ब्लू के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। इधर बातें को इग्नोर कर, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। मैं आपको उस वाले रूम को दिखाती हूँ जो उस वाले रूम में कर्टन्स डाले, तो वो दिखाती हूँ। और इस वाले रूम में जो वो ये वाले कर्टन्स डले हुए ग्रीन का है, क्योंकि इस वाले रूम में फर्नीचर आएगा तो वो इस कलर का आएगा। अब मैं आपको फ्लैश खोल के दिखाती हूँ। और इधर जो है ना ये कलर की कर्टन है, इस कलर के, और इधर जो है इसी कलर का ही वो आएगा, फर्नीचर आएगा। और मिरर को मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। ये मैं आप फिर से दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से लग रही है। और इस वाले उसके लिए मैंने, और इस वाले वॉल पे जो है मैंने ये रख दिया है, ये दीवार को आप इग्नोर करें, तो ये पूरा रूम रेनोवेट होगा। और ये मैं हूँ, और इधर मैंने ये वाला मिरर रख दिया, और इसको भी इग्नोर करें क्योंकि मैंने कहा कि फ़र्नीचर। और ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया ये वाला मिरर, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था लेकिन मेरी रेंज हो नहीं रही थी, तो उसने मुझे दिलाया। और उसने मुझे ड्रेस भी दिलाया था बर्थडे पे, वो इत्तेफाक से वो मैं पहनी भी पी हूँ। तो ये वाला ड्रेस था। और ये वाली वॉल पे ये जो नीचे सामान वगैरह जो गद्दा वगैरह डला हुआ है, तो इग्नोर करिएगा क्योंकि ये रूम जो है वो रेनोवेट होगा। उसकी ब्लॉग अलग से आएगी जब हम लोग नया फर्नीचर लेंगे, तो उसकी डलेगी। जब हम लोग लेने वेने जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कौन सा लिया। और ये वाला जो मिरर है वो ये सामने वाली वॉल पे जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि तो बहुत ज़्यादा मैसअप हुआ हुआ, सारी चीज़ें वगैरह रखी हुई, क्योंकि मैंने बताया कि उस वाले कमरे का भी फर्नीचर जो है वो चेंज हुआ है, तो उसका सारा सामान जो वो इस वाले रूम में रखती है। क्योंकि इस वाले कमरे में अब कोई फर्नीचर नहीं है, क्योंकि जो इस वाले कमरे में तो फर्नीचर था दूसरे वाले कमरे में चले गया, और ये कमरा हो गया खाली। तो ये कमरा हम लोगों का था, तो हम लोग अपने कमरे को रेनोवेट करवाएंगे, तो नई नई चीज़ें डालेंगे, तब ये कर्टन जो है ये मैच होंगे बेड के साथ। फिर ये मिरर जो है वो बेड के साथ लगेगा, तो बहुत चलेगा। मैं पूरी व्लॉग बनाऊंगी, रूम टूर की बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जल्दी से बन जाए, हमें कोशिश में तो लगे हुए अच्छा था कोई फर्नीचर वगैरह मिल जाए। आप लोग भी दुआ करें कि मैं आप लोगों को अच्छा था कोई फर्नीचर भी दिखाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है कुछ घर की हालत। और सबको रमज़ान मुबारक। और सहरी की तैयारियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में, चूँकि हर जगह तो हो गई, दुबई और सऊदी अरब में। अब इसकी तैयारियाँ, और पाकिस्तान में गैस का इतना होंगे, तो इधर सहरी के लिए कढ़ाई बन रही है।
और ये इसको इग्नोर करें। और ये मैं अपने लिए भी फ्राई करें क्योंकि अभी तो टाइम है सहरी में, अभी तो 10 बजे हैं और भूख इतनी लग रही है क्योंकि मैंने नाश्ता सही तरीके से किया था नहीं। और अब 10 बजे ना, और भूख भी इतनी लग रही है। और गैस अब तो इधर भी हो गया, गैस इस टाइम चले जाती है लेकिन मसला सिर्फ 1 घंटे के लिए जाती है। अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाती। मसला में नज़र लग जाती है। गैस होनी चाहिए भी घर में। और अब वो हल्की आँच में थोड़ा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है, हीटअप हो रहा है। फिर उसके बाद मैं चीज़ डालूँगी उसमें, जो मैं डालूँ और जो खाऊँगी। और अब बैठी हूँ हाल से, तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि क्या हो रही है। और बालों वगैरह को मैंने बांधा हुआ है क्योंकि जब सर्दियाँ जाती हैं और तब गर्मियाँ आती है तो बस होता ही बस सर्दियाँ वापसी आ जाए। और सर्दियाँ होती लगता है बस गर्मियाँ ही रहें। सर्दी बर्दाश्त होनी नहीं है और गर्मी बर्दाश्त होनी है। किसी हाल में इंसान जो है ना खुश नहीं है। और सहरी की तैयारियाँ, और आप सबको फिर से मैं बोल रही हूँ रमज़ान मुबारक। और आज सहरी की व्लॉग बनेगी और फिर कल अफ्तार की, कि अफ्तार कैसे बनता है, अफ्तार रूटीन और सहरी रूटीन। खैर इसमें तो मैं 2-3 क्लिप परसों बनाई थी मैंने और मैं आज दिखा रही हूँ। तो अब आपको कुछ फ्राई करते हुए दिखाएंगे या तो कुछ खाते हुए। फिर हम डायरेक्ट सहरी में मिलेंगे। तो अब टाइम हो रहा है 3:55 और 5:30 बजे जो है वो सहरी ख़त्म हो जाएगी। तो बस अब तैयारी हो रही है। और सहरी के लिए जो है उसमें गोश्त है और चिकन कढ़ाई, और मैं अभी इधर लस्सी बना रही हूँ। तो इसका इसमें डालते हैं। मम्मा बीटर कहाँ है, बीटर निकाल लेते हैं। तो बीटर तो मैंने निकाल लिया, अब इस जग में डाल देती हूँ। पहले मैं दही, और मैं चीनी खाएं, चीनी भी इधर रखी है। चीनी इधर नहीं है, कहाँ रखी है ये। और इसको मैं दही को जो है मैं इस जग में डाल लेती हूँ, फिर बीटर से फिर बीट करूँगी। चीनी नहीं डालो अभी, पूरी दही नहीं डालना। अच्छा, अब शुगर डालती हूँ मैं इसमें कि कितने चम्मच, 5 चम्मच सही है ना, 5 चम्मच डालती हूँ। तो 1 2 3 4 5 सही है। अगर कम पे होगी तो और ऐड कर लूँगी। और बीटर खोलो इसका, बीटर डालो। तो मैंने इसको इधर रख दिया, अब इसको बीट करता है। ओ ये ऑन नहीं है, इसको बिस्मिल्लाह माने। तो ये सही तरीके से बन जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ, वरना मुझे वैसे कि चलाना आता नहीं है, लेकिन है हाँ ऊपर से अच्छे चला आटा बन के सारे हो चुका है गरम। और अब बन रही है चाय, इसको हटाओ। तो मैंने सहरी कर ली थी। मैंने सोचा था कि तब सहरी करने बैठेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें बनी और किस तरीके से, मतलब क्या क्या था। तो मैं कहा कि मैं आप लोग ऐसे ही बता दूँगी, चूँकि मैं कहा मैं ब्लॉग बनाऊँगी लेकिन मेरी फैमिली जो वो बैठ चुकी थी खाने के लिए और सब खाना खा रहे। तो मैंने कहा कि मैं क्या ही बनाऊँ, छोड़ दो। तो सालन वाला जो होती है, क्योंकि मम्मा ने वो बनाना था, क्या नाम है, शामी कबाब बनाने थे, लेकिन मैं बता रही थी घर इतना फैला हुआ है और तक काम भी हो रहा था और मेहमान को भी आना था। तो इस वजह से मम्मा ने बनाया ही नहीं और वो टाइम भी निकल गया। और मम्मा ने कबाब वगैरह कुछ नहीं बनाए। तो वरना हम लोग के ये होता है कि कबाब तो ज़रूर होते हैं फर्स्ट सहरी में वगैरह, तो वो बने नहीं। लेकिन अब मम्मा बनाएंगी तो मैं दिखाऊंगी वो मम्मा कैसे बनाती हैं। और लस्सी मैंने बनाई थी, वो हमने पहले पी ली। मैं को उसकी व्लॉग बनाऊंगी लेकिन मैं बना नहीं पाई, इम्पॉसिबल हो गया, नहीं बना पाई। और अब 1 घंटे का बोला था
और बस अब टाइम होने वाला है, तो मैंने कहा कि मैं अब जाऊँ वॉशरूम, फ्रेश वगैरह हूँ और वज़ू वगैरह करूँ, फिर नमाज़ पढ़ने बैठते। फिर नमाज़ पढ़ के उठेंगे तो फिर अब सोएंगे, क्योंकि फिर जल्दी भी उठना है और अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। और अफ्तारी की अलग से भी व्लॉग आएगी। तो ये सहरी की थी और वो अफ्तारी की आएगी। सहरी में मैं कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि फिर मैं नहीं हूँ घर पे, और भी लोग हैं। और अफ्तारी की तो मैं दिखाऊंगी सही तरीके से, सबसे पहले बैठ जाऊंगी और फिर दिखाऊंगी। तो फ्रेश वगैरह कराती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ता। और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। और मैं कब से जो है मेरी नज़र जो है कैमरे से हट के मेरे इसी पे जा रही है, चूँकि जब ख्वाहिश तक पूरी होती है ना, तो उसकी, क्योंकि जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश होती है वो चीज़ पूरी हो जाए ना, तो बात ही होती है। लेकिन अभी ये इस वजह से इतना कोई है ये बहुत अच्छा कि मुझे इस वजह से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रूम जो है वो सही तरीके से सेट नहीं हुआ हुआ। जब तक सेट नहीं होगा ये चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। जब रूम सेट होगा तो मैंने सोचा अभी कि मुझे किस तरीके से और कहाँ रखना है, उसके साथ क्या रखना है। क्योंकि मैं देखती हूँ इंस्टा पे और पिंटरेस्ट वगैरह पे कि इसके साथ एक स्टूल रखा हुआ होता है या कोई शो पीस रखा हुआ होता है, क्या फ्लावर्स वगैरह का, तो वो रखूँगी। तो जब तक सेट नहीं होगा मैं कुछ नहीं करने वाली भाई। तो अब चलते हैं, मैं कितनी बातें वगैरह कर रही हूँ, सारा टाइम निकल जाएगा। तो करके मिलती हूँ, उसको इग्नोर करें। तो मैं आई हूँ अभी वज़ू करके, और अब बस नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं अभी नहीं, अभी तो अज़ान ही नहीं हुई है। अज़ान होगी, पानी पी के फिर नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज़ पढ़ के फिर मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। और मुझे लगा कि मैंने बहुत टाइट ही बांध दिया, अब से इतना लूज। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी किस तरीके से लग रही हूँ। ओ फ्लैश बंद करके दिखाती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से लग रही हूँ। और अब अज़ान का इंतज़ार है, अज़ान कब होगी। अभी पानी लेके बैठती हूँ, ये ना कि मैं आपसे बात करती ना पीछे से अज़ान होने शुरू हो जाए। तो नमाज के बाद मिलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करने नहीं भूलें कि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप लोग सबसे पहले देखने को मिले। वीडियोस अच्छे लगे थम्स अप दें। और मैंने ब्लॉग बहुत टुकड़े टुकड़े में बनाई थी कि मैंने आधी क्लिप्स किसी दिन बनाई थी, आधी क्लिप्स किसी दिन, चुके इतना बिजी पूरा वीक जो है इतना बिजी था। और क्योंकि सामान पे इधर से उधर, और इस कमरे में दूसरा फर्नीचर था। अब ये वाला जो था वो इस वाले कमरे में आ गया, इस वाले रूम में। और अब जो जो हमारा जो रूम है, जो मेरा जो रूम है जहाँ मैं रहती हूँ, अब उसको भी हमें रेनोवेट करना, उधर पे नया फर्नीचर आएगा। तो बस आप लोग दुआ करेंगे जल्दी से आ जाए, फिर उसकी व्लॉग आएगी रूम टूर की। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं, छोटा सा ही है, लेकिन फर्नीचर वगैरह डलेगा तो अच्छा ही हो जाएगा। और तो पूरा सेट वगैरह होगा। अभी घर थोड़ा सा फैला फैला सा हुआ है, और रमज़ान भी आ गए, और सहरी और मैं तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आई हो। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।